चलिए मित्र, आज अपने लोग कंपनी को क्रिएट करते हैं। टैली में काम करने से पहले आपको कंपनी बनाना एकदम ज़रूरी है। विदाउट कंपनी बना के आप टैली के अंदर काम नहीं कर सकते हैं। टैली ओपन करने के बाद जो आपके सामने इंटरफेस है सेटअप का, इसके अंदर आपको आना है और यहाँ पे ढेर सारे आपको मोड दिया हुआ है, जैसे लाइसेंस वाला है, वर्किंग एजुकेशनल है। तो फिलहाल मित्र अभी लाइसेंस वाला मोड एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि टैली सॉफ्टवेयर को परचेज करने के लिए आपको कम से कम 18,000 रुपये पे करना पड़ता है, तब जाकर के आप एक टैली सॉफ्टवेयर को परचेज करके और इसके अंदर काम कर सकते हो। अभी आप परचेज नहीं किए हैं तो फ्री वाला डाउनलोड कर सकते हो। और फ्री वाले में क्या होता है कि आपको लाइसेंस मोड काम नहीं करता है, वर्क इन एजुकेशनल मोड काम करता है। मित्र हम आपको एक बात बता दें कि दोनों यानी कि लाइसेंस मोड और वर्क इन एजुकेशनल मोड के अंदर काम में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ अंतर होता है ना कि आप लाइसेंस के अंदर पर डे का हिसाब रख सकते हो, लेकिन वर्क इन एजुकेशनल मोड के अंदर क्या है कि आप 1 तारीख, 2 तारीख और 31 तारीख का ही हिसाब अपने टैली के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं मित्र अपने लोग कंपनी के क्रिएशन करने के लिए। सबसे पहले आपको वर्क इन एजुकेशनल मोड पर जाना है। ये मित्र वर्क इन एजुकेशनल मोड पर जाने के लिए आपको डाउन एरो की को दबाना पड़ेगा और इसके अंदर आने के लिए इंटर बटन, यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन का आपको सिलेक्ट करना है। कंप्यूटर में आपको ये ऑप्शन नहीं देगा, हम तो मोबाइल से बना रहे हैं मित्र, इसलिए मोबाइल में ये ऐसा ऑप्शन है, इसलिए आपको दे दिया। यहाँ पे इंटर बटन को दबाएंगे। सबसे पहले आप देखिए कि कंपनी के टैली के अंदर एक कंपनी पहले से रवि नाम का यहाँ पे देखिए बना हुआ है। इस कंपनी को डिलीट करना है और डिलीट करने के बाद हमको नया कंपनी बनाना है। तो डिलीट करने के लिए मित्र आपको इनके पीछे वापस जाना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखिए तो आप है अभी गेटवे ऑफ टैली पे, हमको यहाँ पे कंपनी इन्फो पर जाना है। तो कंपनी इन्फो पर जाने के लिए आपको Alt प्लस F3 बटन को दबाना है। तो Alt प्लस F3 बटन को आप दबाओगे, आप देखिए यहाँ पे कंपनी इन्फो पे है। इसके अंदर आपको देखिए कहीं पे यहाँ पे देखिए क्रिएट कंपनी लिखा हुआ है, इसके अंदर आपको आना है और यहाँ पे देखिए नेम लिखा हुआ है। आपका कंपनी जिस भी किसी नाम से है उसके अंदर यह नाम आप डाल देंगे। जैसे हम यहाँ पे डाल देते हैं राजू पीवीटी। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए मेलिंग्स नेम कह रहा है, तो मेलिंग्स नेम मतलब होता है मिलता जुलता नेम, हम यही नाम छोड़ देते हैं। आपका कंपनी किस जगह पे है वो यहाँ पे आप एड्रेस डाल देंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे मित्र देखिए कंट्रीज के अंदर इंडिया सिलेक्ट है, आपको इंडिया यहाँ पे सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका नहीं रहेगा, देखिए राइट साइड में आपको लिस्ट ऑफ कंट्रीज दिया हुआ है, इनमें से आप अपने कंट्रीज को सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए उसके नीचे आपका स्टेट है, इनमें से देखिए आप लिस्ट ऑफ स्टेट का ही लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो। और आपका स्टेट इनमें से यहाँ पे देखिए बिहार है, तो बिहार को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे पिन नंबर वगैरह, ईमेल एड्रेस, टेलीफोन नंबर वगैरह ये सब चीज़ें आप डाल सकते हो। फिलहाल सिक्योरिटी कंट्रोल वगैरह को कुछ नहीं करना है, इसके लिए हम आपको बाद में बता देंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे तब तक बढ़ना है जब तक कि आपको एक्सेप्ट का ऑप्शन ना दे। और देखिए मित्र हमको फाइनली एक्सेप्ट का ऑप्शन यहाँ पे दे दिया है और देखिए हम इंटर बटन को दबाए हैं तो कंपनी मेरा बन रहा है। कंपनी बनने के बाद आपको यह गो टू गेटवे ऑफ टैली पर लेके चला जाएगा। अगला कॉन्फ़िगरेशन देखिए यहाँ पे गो टू गेटवे ऑफ टैली का ऑप्शन यहाँ पे दिया रहेगा। अगर मित्र आपको गो टू गेटवे ऑफ टैली का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ से क्विट कर जाएंगे और क्विट करने के बाद गो टू गेटवे ऑफ टैली पर आ जाओगे। इसके अंदर किसी भी कंपनी के अंदर आपको काम करने से पहले तो कंपनी बनाना ही पड़ेगा और उसके बाद कंपनी बनाने के बाद आपको एक लेजर क्रिएट करना पड़ता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे लेजर क्या होता है। तो लेजर एक टॉपिक आता है यानी कि टैली के अंदर जो आपको पढ़ना होता है। कंपनी के अंदर जितने भी हिसाब किताब हैं सब हम लेजर के अंदर रखते हैं। लेजर को अगर एक लाइन में डिफाइन कर दें तो लेजर जो है ना, इसको हम कह सकते हैं द बुक विच कंटेंट्स ए क्लासीफाई एंड परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ द ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ ए बिजनेस। तो बिजनेस के जितने भी ट्रांजेक्शन होगा उनको हम
लेजर के अंदर रखते हैं। तो कंपनी में यानी कि कोई भी काम करने से पहले आपको लेजर एकदम बनाना ज़रूरी है। जैसे परचेज का लेजर, सेल का लेजर, कैपिटल का लेजर, बैंक का लेजर, तो उस तरह के लेजर हम इसके अंदर बनाएंगे। तो लेजर बनाने के लिए अकाउंटिंग इन्फो पे आपको आना है, और जो कि हम देखिए हम अकाउंटिंग इन्फो पर है, इंटर बटन को दबाएंगे और देखिए यहाँ पे लेजर लिखा हुआ है। लेजर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन है, तो आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे और देखिए लेजर का प्लेट खुला है और इसके अंदर अपने लोग को लेजर बनाना है। तो सबसे पहले लेजर बनाने के लिए हम एक लेजर बनाते हैं कैपिटल का, और कैपिटल को रखेंगे कैपिटल के अंदर ही और इनको एक्सेप्ट कर देंगे इंटर बटन दबा के। आप कंट्रोल ए भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे वो बनाना है परचेज का, और परचेज का बनाने के लिए यहाँ पे परचेज को परचेज अकाउंट के अंदर रखते हैं। मित्र आप यहाँ पे आपको लिखना है और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद एक बना लेते हैं सेल्स का, और सेल्स का अंडर ग्रुप सेल्स ही होता है। और एक बना लेते हैं SBI का, क्योंकि हम बैंक का लेजर इसलिए बना लिए हैं क्योंकि हमको बैंक में पैसा रखना है। बैंक तो है आपका SBI बैंक है, तो इसको हम बैंक के अंदर रखेंगे और इनको हम पास कर देंगे। अगर आपको एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करना हो तो हम एक उसका भी एंट्री करेंगे, लेकिन उसके लिए पहले हम लेजर बना लेते हैं PNB का। PNB का लेजर बना लिए। PNB एक बैंक रहता है अब देखो लेजर तो बना लिया, अब इन सबको बाहर निकालना है। तो बाहर निकालने के लिए यहाँ पे देखिए क्वेट का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करोगे और एक बार यहाँ पे और क्लिक करोगे तो फिर आपको यहाँ पे फिर से गेटवे ऑफ टैली पे वापस आना है, एस्केप बटन दबा करके, और यहाँ पे आपको ट्रांजिशन अंदर देखिए आपको अकाउंटिंग वोचर दिया हुआ है, इसके अंदर आपको इंटर करना है। और आपको सबसे पहले एंट्री करना है इसके अंदर रिसिप्ट वोचर का। आप अपने पास अगर बैंक में या कैपिटल में पैसा रखना चाहते हो बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, तो बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले अगर आप कैपिटल रखना चाहते हैं तो कैपिटल के लिए आपको लिखना पड़ेगा कि किस में कैपिटल रहेगा। तो उसके लिए आपको आना है रिसिप्ट वोचर में, और आप राइट साइड में देखिए आपको रिसिप्ट वोचर का शॉर्टकट की भी आपको दिख जाएगा। यहाँ पे F6 बटन को आप दबाओगे। तो मित्र एक बात हम करते हैं कि इस एंट्री को करने से पहले ना हम थोड़ा सा बाहर निकलते हैं यहाँ से, और बाहर निकलने के बाद इसमें देखिए रिपोर्ट में हम आते हैं तो इंटर मार दिया। तो इसमें देखिए अब मेरे पास कुछ भी कैपिटल नहीं है ना, यहाँ पे देखिए करंट में कुछ भी दिख रहा है हमको, और उसके बाद देखो यहाँ पे ना हमको कोई प्रॉफिट हो गया और एंड लॉस कुछ भी नहीं हमको दिख रहा है। तो इससे आपको क्या करना है कि अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं शो कर रहा है, इसीलिए हम आपको पहले ये रिपोर्ट दिखा दिए हैं ताकि किसी भी प्रकार का कोई समस्या ना हो जी। ताकि अभी इसके अंदर अपने लोग पैसा रखेंगे तो आपको बैलेंस शीट पर दिखेगा। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि बैलेंस शीट किसको कहते हैं, तो एक बार याद रखिए कि किसी भी कंपनी के अंदर जितने भी हिसाब किताब का काम होता है, जैसे कितना कैपिटल है, कितना पूंजी है, कितना हम किसको दिए हैं, कितना खर्च किए हैं, वो सारा का सारा बैलेंस शीट पर शो करता है। तो अभी तो अपने लोग के पास कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अपने लोग अभी कोई भी एंट्री नहीं किया। तो सबसे पहले एंट्री करने के लिए आते हैं अपने लोग रिसिप्ट का, और यहाँ पे अकाउंटिंग वोचर पर क्लिक करेंगे और देखिए मेरे पास रिसिप्ट आ गया। अब यहाँ पे देखिए कि रिसिप्ट आ गया, तो सिंगल एंट्री का चीज़ें है ये। तो सिंगल एंट्री में दो चीज़ें जरूरी है, एक CR और DR का, जो कि हम आपको थियोरिकल क्लास में पढ़ाए थे। तो CR और DR तो यहाँ शो नहीं कर रहा है, तो शो करवाने के लिए आपको F12 बटन को दबाना है, और सिंगल एंट्री मोड को आपको यहाँ पे देखिए यस नो रखना है। और उसके बाद देखिए कहीं पे CR और DR दिया हुआ, इनको इन कॉन्फ़िगरेशन को यस करना है और इंटर बटन को आपको दबा देना है। इंटर बटन दबा देना है। इंटर बटन को दबाओगे तब तो देखिए CR और DR दिख गया। तो CR के अंदर आपको कैपिटल सेलेक्ट करना है, और कैपिटल में मान लें कि हम 6 लाख रुपया रखते हैं। इंटर किए, और यह 6 लाख रुपया आप किस में रखना चाहते हो, तो कैश में रखना चाहते हो। तो यहाँ पे कैश का तो लेजर है नहीं बना हुआ। अगर कैश का लेजर नहीं बना हुआ तो आप Alt C करके कैश का लेजर बना लोगे यहाँ पे। और यहाँ पे थोड़ा सा मित्र मिस्टेक हो गया, कैपिटल एक बार हमको इससे बाहर निकलना है, क्योंकि यहाँ पे 2 CR नहीं आना चाहिए। हम इंटर मेरे से दब गया, तो यहाँ पे देखो कैपिटल से लाख रुपया रख देते हैं, और वो 6 लाख रुपये किस में, कैश में रखेंगे। और इनको नारेशन में अगर आपको लिखना हो आई हैव 6 लाख रुपीज़ तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, पास कर दीजिए। अब इसी 6 लाख को कुछ पैसा 6 लाख में से
हम किस में, बैंक में रखना चाहते हैं। तो बैंक में रखने के लिए आपको कॉन्ट्रा वोचर सेलेक्ट करना पड़ेगा। कॉन्ट्रा वोचर का शॉर्टकट की होता है F4। तो आप कॉन्ट्रा वोचर पर गए। कॉन्ट्रा वोचर में क्या है कि CR है। और मित्र ने जानते हो थ्योरी है, गोल्डन रूल आता है CRR में कैश कैसे जाता है, कैसे DR में बैंक जाता है। तो ये सब गोल्डन रूल में हम आपको बता चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे कि आपको कैश लेना है यहाँ पे, क्योंकि कैश से बैंक पैसा मेरे पास तो कैश में है, कैश से ही ना हम पैसा बैंक में रखेंगे। तो यहाँ पे आपको कैश लिए, और कैश लेने के बाद यहाँ पे देखिए मेरे पास कैश में 6 लाख रुपया है। इनमें से हम चाहते हैं कि 4 लाख रुपया मेरा बैंक में चले जाए। और कौन सा बैंक में, PNB में। तो इस तरह से हम PNB में इसको रख दिए। फिर हम चाहते हैं PNB में से 2 लाख SBI में रख दें। तो कॉन्ट्रा वोचर में तो हम हैं ही, यहाँ पे सेलेक्ट किए PNB में मेरे पास 4 लाख रुपया है। और हम फिर 2 लाख रुपया से किस में रखना चाहते हैं, SBI में। तो यहाँ से SBI सेलेक्ट कर लेंगे और इंटर बटन दबा के एक्सेप्ट कर देंगे। ये हो गया। अब आपको रिपोर्ट चेक करना हो तो यहाँ पे देखिए बाहर निकलेंगे, आप यहाँ पे आ जाइए बैलेंस शीट पर, और आप देखिए अपने पास 6 लाख रुपया है और करंट में भी देखिए 6 लाख रुपया है। तो दोनों मिला के 12 लाख नहीं हुआ मित्र, क्योंकि 6 लाख मेरा पूंजी है और यहाँ पे 6 लाख करंट में दिख रहा है, इसलिए क्योंकि खर्चा नहीं किए हैं। उसके बाद देखो करंट में हम इंटर मारते हैं तो देखिए मेरे पास 2 लाख रुपया कैश में है, यहाँ पे दिख रहा है कैश इन हैंड। और देखिए मेरे पास 4 लाख रुपया बैंक में है। और कौन से बैंक में है, तो 2 लाख SBI में है और 2 लाख मेरा PNB में है। अब देखिए मित्र हम इनसे बाहर निकलते हैं। अब देखो कि अब पहले करते हैं परचेज की एंट्री, क्योंकि मेरे पास कैश में भी पैसा है और बैंक में है। तो अब एंट्री करते हैं परचेज का। तो परचेज की एंट्री करने के लिए आपको यहाँ पे देखिए परचेज की, यहाँ पे शॉर्टकट की दिया हुआ है, आप क्लिक करोगे और यहाँ पे देखिए परचेज आपका आ गया। परचेज में देखिए मित्र अभी अपने लोग सिंगल एंट्री सीख रहे हैं। तो सिंगल एंट्री में अपने लोग को सिर्फ CR और DR की ज़रूरत है। यहाँ पे देखिए नेम ऑफ आइटम है, क्वांटिटी है, रेट है, अमाउंट है। तो ये सारा चीज़ अभी अपने लोग को जानकारी इस बात का नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अपने लोग सिंगल एंट्री सीख रहे हैं। तो मित्र यहाँ पे आपको सिंगल एंट्री को कन्वर्ट करना है डबल एंट्री, ये डबल एंट्री है, इनको कन्वर्ट करना है सिंगल एंट्री में। तो इनके लिए एक शॉर्टकट की आता है जिसका नाम है Ctrl+V। तो आप Ctrl+V बटन को अगर दबाओगे तो आप जो है सिंगल एंट्री से डबल एंट्री और डबल एंट्री टू सिंगल एंट्री में चले जाओगे। हम डबल एंट्री में थे, हम सिंगल एंट्री में आ गए। यहाँ पर रेफरेंस नंबर आप कुछ भी मान लेंगे 1-2 और हम आगे बढ़ेंगे। अब जिन व्यक्ति से आप सामान खरीदोगे उन व्यक्ति का यहाँ पे नाम डाल दो। तो लेजर तो उन व्यक्ति का हम बनाए ही नहीं है। अरे एक बात हम आपको बता दें कि जिन व्यक्ति से हम सामान उधारी खरीदते हैं वह व्यक्ति क्रेडिटर्स कहलाता है, और जिन व्यक्ति को हम सामान बेचते हैं वह डेबिटर्स कहलाता है। तो फिर यहाँ पे आपको जिन व्यक्ति से सामान खरीदना व्यक्ति का तो नाम नहीं है, तो हम Alt+C करके यहाँ पे उसका नाम डाल देंगे। ऐसा मोबाइल में है क्या कि Alt+C काम नहीं कर रहा था, कोई बात नहीं। हम फिर से वापस अकाउंटिंग इन्फो पर गए, लेजर पर क्लिक किए और यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। जैसे हम सोनू से कोई सामान खरीदेंगे तो जिनसे खरीदते हैं वो सेंट्री क्रेडिटर्स कहलाता है, और यहाँ से आप सेंट्री क्रेडिटर्स सेलेक्ट कर लेंगे और इनको हम एक्सेप्ट कर देंगे। और दूसरा क्या है कि जिन व्यक्ति को आप बेचोगे तो वह व्यक्ति सेंट्री डेबिटर्स कहलाता है। मान लें हम मोनू को कोई सामान बेचेंगे और यहाँ पे मोनू सेलेक्ट किया, मोनू मेरा सेंट्री डेबिटर्स है। तो यहाँ पे डेबिटर्स पार्टी को सेलेक्ट करते हुए इनको एक्सेप्ट करके इंटर बटन को दबा दिए और फिर हम यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। और फिर बाहर निकल गए यहाँ से और वापस अकाउंटिंग वोचर पर गए। अब यहाँ पे देखिए आगे बढ़ जाएंगे हम। यहाँ पे रेफरेंस नंबर कुछ भी आप डाल दो और इंटर बटन को दबाओ। अब देखिए मित्र यहाँ पे सोनू आ गया मेरा। सोनू से हम कोई सामान खरीदेंगे तो मान लो कि हम इनसे 10,000 में कोई सामान खरीदेंगे। अब क्या खरीदेंगे, कौन सा क्वांटिटी है, किस टाइप का वस्तु है, कितना क्वांटिटी है, कितना रेट है, तो इस सब की जानकारी अभी अपने लोग को सिंगल एंट्री में नहीं लेना है। अब हम आगे बढ़ जाएंगे। इधर अभी आपको कुछ नहीं करना है, आगे बढ़ जाना है सिर्फ। और परचेज का लेजर बना के रखे हैं, इनको एक्सेप्ट कर देंगे और इनको हम पास कर देंगे। अब इन जिनको अगर आप जिनसे सामान खरीदे उनको पेमेंट करना है तो पेमेंट करने के लिए आपको पेमेंट वोचर पर जाना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए इनका शॉर्टकट की F5 होता है। अब DR के अंदर उन व्यक्ति को सेलेक्ट करना है जिनको आपको पेमेंट करना है। तो कितना पेमेंट करना है यहाँ पे दिख रहा है, सोनू को कितना पेमेंट करना है 10,000, और इनको पास कर देंगे। पेमेंट करते समय मित्र देखिए अभी कि किस रूप में इसको पेमेंट करना है। जैसे कैश में किए हैं तो कैश ले लेंगे, बैंक में करते तो बैंक ले लेते,
पेमेंट कर दिया। इन्हीं वस्तु को बेचना है, तो बेचने के लिए सेल्स वाउचर सेलेक्ट करेंगे और सेल्स वाउचर के लिए शॉर्टकट की F8 होता है। आप यहाँ से भी आप देख सकते हो, इधर आप देख लेंगे जो आपको F8 दिख जाएगा। अब देखिए यह भी मेरा डबल एंट्री में, इसको कन्वर्ट करेंगे सिंगल एंट्री में, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, अब क्लिक करोगे तो सिंगल एंट्री में चेंज हो गया। अब मान के चलो कि ये 4 नंबर कस्टमर है, इनको हमको सामान बेचना है, जो मोनू है, तो सेलेक्ट करेंगे। अब कितना में बेचना है, तो मित्र मान लो कि 12,000 बेचेंगे इसको, इनको कर दिए पास। अब यहाँ पे सेल्स अकाउंट होगा सेल्स, इस तरह से इनको कर दिए पास। अब मित्र आप जानते हो अपना बैलेंस शीट जाके चेक करोगे, तो अब यहाँ पे देखिए अभी मेरे पास क्या था कि अभी देखिए मेरे पास 6,02,000 रुपया यहाँ पे दिया हुआ है, और ये यहाँ पे आपको 2 लाख रुपये एक्स्ट्रा 12 लाख सेंट्री क्रेडिटर्स यहाँ पे आपको मोनू दिया है। अब देखिए मित्र आपको प्रॉफिट भी आपको दिख जाएगा यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस पर गए। अब देखिए 10,000 में खरीदे थे, 12,000 में बेच दिए, कितना का प्रॉफिट हुआ, तो नेट 2,000 का प्रॉफिट हुआ। तो मित्र ये आपका सिंगल एंट्री है, और सिंगल एंट्री में अपने लोग इस टाइप का एंट्री करते हैं, बाकी आगे की क्लास में समझेंगे।